नाउ सम मोर डेफिनेशंस, ठीक है। नंबर वन, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट। सपोज ये वेक्टर ए है, बी है, सी है, सबकी इनिशियल पॉइंट सेम प्लेस पे है, तो दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड आर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ये देखो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, सपोज, ठीक है ना। ये सेम लाइन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, देन दिस इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो वेक्टर लाई कर रहा है, जैसे ये सब बोर्ड के प्लेन में, कोई बाहर तो नहीं ना निकल रहा है, ऐसे बाहर तो नहीं निकल रहा, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स फॉर द रिजल्टेंट टू बी जीरो शुड बी 3। जैसे अगर दो अनइक्वल वेक्टर है, कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। सपोज एक 4 न्यूटन, एक 2 है, तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन। अनइक्वल वेक्टर के, दो वेक्टर की कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगी, बट 3 में पॉसिबल है मिनिमम नंबर, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल है ही है। जैसे ये 3 वेक्टर, ये 4 और ये 5 है, तो 3 और 4 की रिजल्टेंट 5 इधर होगी, तो 5 5 कैंसिल होकर जीरो होगा। और वैसे ही बताया हुआ है, वेक्टर सम ऑफ क्लोज लूप इज जीरो, सो इट शुड बी 3। अनइक्वल वेक्टर है, अगर क्लोज लूप बना देंगे इस केस में, तो रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। फोर्थ, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स डू नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अब ये देखो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ये वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, सी एक्स जेड में, ये बी वाई जेड प्लेन में, तो ये वेक्टर्स, द वेक्टर्स डू नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, नल और जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? The vector whose magnitude is zero and direction indeterminate। वेक्टर है मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन इनडेटर्मिनेट, आर्बिट्ररी, मतलब हमें पता नहीं है कि डायरेक्शन किधर होगी। इट्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम, ठीक है। अब जैसे कोई बुक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, तो इट इज ए जीरो वेक्टर। सो जैसे एग्जाम्पल 1, ए को ऐड करें, वेक्टर ए इज एडेड विथ नेगेटिव ऑफ ए, तो व्हाट इट विल बी? जीरो। एनी वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो। वी से नॉट जीरो बट जीरो वेक्टर, दिस इज जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वेक्टर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए जीरो वेक्टर। अब जैसे कि ये स्टेशनरी है, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, तो अभी इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या है? जीरो है। कोई एक्टिवा खड़ा है बाहर, तो वेलोसिटी वेक्टर जीरो है। सेकेंड, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, पोलर वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। व्हाट इज पोलर वेक्टर? इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। कोई ऐसा वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स है। सपोज ये कोई फोर्स F लग रहा है, तो ये पॉइंट फिक्स है, देन इट इज कॉल्ड polar vector. For example, force, displacement, etc. Next is axial or non-localized vector. The vector whose initial point is not fixed, it is also called free vector. Example, torque, angular momentum, angular velocity, etc. जैसे कोई डोर को ऐसे ओपन कर रहा है, तो टॉर्क ऊपर लग रहा है, डोर क्लोज करेंगे तो टॉर्क नीचे लगेगा, तो फिक्स नहीं ना हुआ, कभी ऊपर लग रहा है, कोई डाउनवर्ड लग रहा है, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल एक्सिस। और हिंज के अलॉन्ग एक्सिस में लगता है, ये दरवाजे में हिंज, साइडों में हिंज लगा रहता है, तो उसके अक्रॉस लगता है। टेंसर्स, वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सेट्रा आर टेंसर्स, बिकॉज वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एक्स एक्सिस में अलग मैग्नीट्यूड होगा, वाई एक्सिस में अलग होगा, जेड एक्सिस में अलग होगा। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर। नाउ फॉर कंपटीशन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है। ये एक कैरम बोर्ड है 4 फीट बाई 4 फीट का, ठीक है। एक क्वीन यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है। तो मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। एक कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट स्क्वायर हैज द क्वीन एट द सेंटर। 4 फीट बाई 4 फीट है, क्वीन एट द सेंटर।
द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, ये क्वीन स्ट्राइकर से हिट किया गया, फ्रंट एज में कहीं पे भी स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्रेच रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, यहाँ से स्ट्राइक किया और सीधा होल में चला गया या पॉकेट में चला गया, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, नंबर ए फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। सेकेंड फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड थर्ड सी फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से होल तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नाउ लेट अस से दैट कि हाउ टू सॉल्व इट। तो ये 4 फीट है, ये सेंटर में, तो ये 2 फीट हो गया, ये यहाँ से यहाँ 2 फीट है। लेट इट स्ट्राइक्स x, यहाँ से x डिस्टेंस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस विल बी 2 माइनस x। और ये जब स्ट्राइक करेगा, रिबाउंड होकर इधर जा रहा है, तो ये जब भी कोई चीज रिबाउंड होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जैसे प्लेन मिरर में पड़ा होगा, आई इज इक्वल टू एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो थीटा ये हो गया थीटा। अब ये दोनों पैरेलल है, ये ज्वाइन हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया। अब ये पैरेलल है दोनों, ये इससे मीट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया। तो एक बार ये ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो गया, ये 2 फीट है, ये x है, तो 2 माइनस एक्स है। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस 2 माइनस एक्स बाई एक्स, so tan theta is 2 minus x by 2, 2 minus x by 2, and in this triangle what is tan theta, x by 4, तो tan theta हो गया x by 4, cross multiplication x comes out to be 4 by 3 feet. Now we have to find in the first part OA from the center to the front edge, center से front edge की distance find करनी होगी OA। तो ये triangle से Pythagoras theorem से hypotenuse square is this square plus this square, तो OA कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स 4/3 है, तो 2 माइनस 4/3 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट, सो इट कम्स आउट टू बी 2 रूट 10/3 फीट। सो दिस इज द आंसर वे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ये फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस फिर ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे ये। सो व्हाट विल बी ए बी विल बी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस एक्स 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके 4/3 रूट 10 आ गया। सो ये भी सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट है फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से सपोज ये होल तक की डिस्टेंस निकालिए, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 रूट 2 फीट हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ एक कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर का, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, देन अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, चलो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज बी, सपोज ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट सी है, रिजल्टेंट सी है। विच वेक्टर इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है, सपोज दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन के क्लोज होगा, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स है, ये रिजल्टेंट को अपनी ओर खींचेगा, ये थोड़ा कम फोर्स है, तो देखो ये अपनी ओर खींचेगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। अगर ए बी से ग्रेटर है तो अल्फा स्मॉलर देन, अल्फा इज लेस देन बीटा। सी दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर यहाँ क्रॉस लग जाए तो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, इस तब हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट वो सिलेबस में नहीं है। ये भी 2-3 ऑब्जेक्टिव कवर करता है ये ए डॉट बी क्रॉस सी। प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर ये आई जे के में आंसर कभी भी आई जे के में नहीं आएगा, आई जे के में अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो इट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, जैसा नहीं होता लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, देन अगर ए बी सी सेमी प्लेन में है, तो सेम प्लेन में है तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है, क्योंकि ए बी सी सेम प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी क्या होगी, आउटसाइड होगी, बी क्रॉस सी आउटसाइड होगी, तो ए डॉट और ये बी क्रॉस सी इधर है, तो एंगल 90 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है। Fourth, if two of the vectors be parallel, then scalar triple product is 0.
इसमें से कोई दो वेक्टर पैरेलल हो गया, कोई दो सेम हो गया, चाहे सी भी ए के इक्वल हो गया, ये दोनों ए हो गया या ये दोनों बी हो गया या कोई भी दो, ये दो सी हो गया, तो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। जैसे आई डॉट जे क्रॉस आई है, देखो दो आई सेम हो गया, यहाँ डॉट लगा है ये क्रॉस, तो आंसर सीधा जीरो लिख देना है। नाउ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे हमने डिटर्मिनेंट बताया था वैसे ही ये सॉल्व करना है। ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी है एप्लीकेशन इसका, फाइंड एन सो दैट द वेक्टर्स 2i plus 3j minus 2k, 5i plus nj plus k and minus i plus 2j plus 3k may be coplanar. Find the value of n. अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी ये, यू सी दैट, ये इसके डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये आई जे के नहीं आएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर 2 3 minus 2, नेक्स्ट आ गया 5 n 1, नेक्स्ट आ गया minus 1 2 3, minus 1 2 3, एंड ये प्लस माइनस प्लस, ये पता ही है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पुट 2, ये 2 हो गया, 2 लिखने पे रोज एंड कॉलम क्लोज हो गया, तो 3n minus 2, तो 3n minus 2 हो गया। नेक्स्ट में -3, ये -3 आ गया। नाउ 15 minus 1, तो 15 minus -1, नेक्स्ट -2 रो कॉलम क्लोज हो गया, तो 10 minus n, 10 minus n, तो ये सॉल्व करके आ गया 6n minus 4, ठीक है, 6n minus 4, ये 16 into 3 48 minus 48, ये -20, ये आ गया ना -20, और ये -2n is 0, so 4n is 72, so n is equal to 18, so this is the answer. Next there is एक लामिस थ्योरम है, ये एक थ्योरम है जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम्स फोर्सेस के इस थ्योरम को अप्लाई करने से जल्दी भी बन सकते हैं। जैसे फॉर ए प्लेन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट अस ए के ऑपोजिट टेक अल्फा, बी के ऑपोजिट बीटा एंड सी के ऑपोजिट एंगल गामा, देन लामिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर ए प्लेन ट्रायंगल sin alpha by a is equal to sin beta by b is equal to sin gamma by c. This is called Lamis theorem. इसको ऐसे भी any vector can be shifted parallel. This is vector A can be shifted parallel, B can be shifted parallel, C can be shifted parallel. तो A के opposite alpha, B के opposite beta, C vector के opposite gamma हो गया। तो ये भी है, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। This is the method. Now see the two examples. Example number 1, a block of weight 3 Newton is in equilibrium under the action of two strings 1 and 2. Find the tension forces in the string. देखो ये diagram. Now in this diagram, this is given in the question. This is 30-degree angle, 3 Newton, string 1, string 2. So we have to find tension forces in 1 and 2. Now you see that this diagram can be redrawn like this. This is 90 डिग्री, तो ये देखो 90 डिग्री हो गया, F3 और F2 के बीच में 90 डिग्री हो गया, एंड दिस इज 30, तो ये यहाँ पे 30, ये टोटल 120 हो गया, एंड दिस इज 150, so this is 120 and this is 150. Now from Lamis theorem, F1 by opposite angle sin 90 is equal to F2 by opposite angle sin 150, and then F3 by opposite angle sin 120 degree. Now you see that this F1 sin 91 it is equal to Ft sin 150. Sin 150 वही होता है जो sin 60 होता है, तो it is sin 150 हो गया, it is half, sin 150 हो गया half, क्योंकि जो sin 30 होगा वो sin 50 होता है half, and ये F3 हो गया हमारा 3 न्यूटन, F3 is 3 न्यूटन, एंड sin 120 डिग्री जो sin 60 होता है सेम ही होता है sin 120, so it is √3/2. Now equating these two equation, ये दोनों को equate करेंगे तो F1 will be 2√3 is the answer. तो आ गया ये tensional forces. Now equating these two, तो F2 is equal to √3 न्यूटन. So these are the answer. ठीक है. Second method, अगर लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना, then second method also is there. ये देखो ये F2 इधर है, F1 इधर है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, ये 30 है तो अल्टरनेट से 30, तो F1 को रिजोल्व करेंगे, जिधर एंगल लेते हैं उधर F1 cos 30 है, ये वेक्टर रिजोल्यूशन कराया था ना, x is r cos थीटा एंड x is r sin थीटा, तो वही है, ये जिधर एंगल होता है उधर cos लेते हैं, F1 cos 30 और इधर हो गया F1 sin 30, ठीक है। तो नाउ सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया,
तो ये F1 sin 30 is F2 and F1 cos 30 is equal to 3. Now from equation 2, ये equation 2 से आ गया cos 30 root 3 by 2, तो F1 आ गया 2 root 3, पहले भी देखो आया था 2 root 3. Now putting this value of F1 here, तो 2 root 3 sin 30 is half is F2, तो F2 root 3 न्यूटन हो गया. तो ये देखो आ गया ना root 3 न्यूटन. तो ये दोनों मेथड है, जो इजी लगे वो अडॉप्ट कर लेना. एक और एग्जांपल नीट में आया था, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय लाइट रिजिड रॉड. ये ए एंड बी आर कनेक्टेड, एक रिजिड रॉड है. द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल एज शोन. ये धीरे धीरे रॉड ना ऐसे, पहले ऐसे था, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है. ये एंड, ये रॉड का ये एंड इधर आ रहा है और ये एंड इधर जा रहा है. द वेलोसिटी ऑफ ए टू द राइट इज 10. ये जो रॉड इधर जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है. तो ये पॉइंट बी जो नीचे आ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल इज अल्फा. जब ये एंगल अल्फा 60 बन रहा है तब उस समय इसकी स्पीड वी बी कितनी है. दीज आर द 4 ऑप्शंस, 9.8, 10, 5.8 एंड 17.3. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व बाय मेथड 1 यूजिंग लामिस थ्योरम. लामिस थ्योरम से ये इधर हो गया वेलोसिटी बी है और ये इधर हो गया वेलोसिटी ए. तो लामिस थ्योरम से VB बाई ऑपोजिट एंगल, VB बाई साइन 60, VB के ऑपोजिट साइन 60. एंड दूसरा ये हो गया हमारा VA गिवन है 10, VA 10 है, इसके ऑपोजिट एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो VA बाई 10 बाई साइन 30. तो VB साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 30 हाफ. Have a cross multiplication VB 10 root 3 and that is 17.3 meter per second is the answer. Another method 2, tan alpha, tan 60 perpendicular by base. So tan alpha is Vy by Vx, tan 60 is Vy by Vx, Vx is 10. So solve कर, tan 60 होता है root 3, तो Vy is 10 root 3 meter per second. Let us see some problems on vector. ठीक है, these are the important problems, some NCERT, some of competition. See the NCERT problem. On the open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle 60 degree after every 500 meter. ये 500 मीटर मूव करने के बाद 60 डिग्री टर्न कर गया, फिर 500, फिर 60 डिग्री टर्न के 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500, ऐसे. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the 3rd, 6th and 8th turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. ठीक है. तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी है थर्ड टर्न में. यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे भी, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न. तो ये डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड इट, दैट AD कितना होगा थर्ड टर्न की डिस्प्लेसमेंट. तो ये थर्ड, इफ वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, अगर ये हमें पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. ड्रॉ ए नॉर्मल हियर. तो BC की कंपोनेंट इधर 30 डिग्री है, तो दिस विल बी, ये कितना है हमारा, दिस इज 500, ये 500 मीटर है. तो 500 जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा लेते हैं, 500 cos 30 विल बी कंपोनेंट, तो ये BG आ जाएगा. ठीक है. एक तो ये तरीका होता है वेक्टर से, नहीं तो दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल, तो उससे भी BG आ जाएगा. क्योंकि ये हमें 500 पता है, ये 30 डिग्री पता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया, तो cos 30 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, उससे भी हो जाएगा. तो वेक्टर पढ़ने से ये फायदा है कि सीधा 500 की कंपोनेंट ले लेंगे तो BG आ जाएगा. तो ये एंगल 30 डिग्री है तो आ जाएगा. तो BG विल बी BC cos 30, BC is 500, cos 30 root 3 by 2, so it is 250 root 3, 250 root 3 आ गया BG. Now what will be BD? It is double of it, so BD will be 2 into 250 root 3, so it comes out to be 500 root 3 meter. तो ये BD we have got 500 root 3 meter. ठीक है. Now AD आ जाएगा, AD स्क्वायर, थर्ड टर्न आ गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड. AD स्क्वायर will be this square plus this square, so AD square is 500 square, 500 square plus this square, 500 root 3 का square. Taking 500 square common, तो 1 plus 3, so AD is 1000 meter. So this is the answer. So ये these are the answer. AD is 1000 meter. हो गया clear? Now next is 6th turn. First turn, second turn, third turn, fourth turn, fifth turn, sixth turn. तो 6th turn में वापस यहाँ पे आ गया, तो 6th turn में displacement 0. Although answer not written in 6th turn,
in sixth term displacement is 0. हो गया क्लियर? एंड एट्थ टर्न में क्या हुआ है, ए बी, ये 7 टर्न 8 टर्न, तो 8 टर्न में AC हो जाएगा। तो देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट सेम ही था, तो दो वेक्टर सब 500 सेम है, तो ये डायग्राम में नहीं दिख रहा बट ये भी 500 है, ये भी 500 है, तो AC दो वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। जैसे ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर की रिजल्टेंट नहीं आ गई थी यहाँ पे, ये दो की रिजल्टेंट आ गई कितनी, ये दो वेक्टर की रिजल्टेंट कितनी आई थी हमारी 500√3 आई थी। तो सिमिलरली ये दो वेक्टर की रिजल्टेंट भी 500√3 आएगी। सो एट 6 टर्न मोटरिस्ट टर्न्स टू ए, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। At 8 turn motorist is point C, so AC is equal to BD, AC is equal to BD, so answer is 500√3 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा। थर्ड टर्न में डिस्टेंस कितना हो गया, 500 + 500 + 500 तो 1500। 6 टर्न में कितना हो जाएगा, 500 × 6 जो भी 3000 हो जाएगा, तो ऐसे ही डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल पाथ लेंथ वी हैव टू टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT, 2 billiard balls are rolling on a flat table. One has the velocity component Vx 1 meter per second, Vy √3 meter per second, and the other has component Vx 2 meter per second, Vy 2 meter per second. If both the balls start moving from the same point, what is the angle between their paths? ठीक है, ये दोनों बॉल यहाँ से start moving at the same time. Now you see that कि suppose ये first है, the first tan θ1 we want to calculate. तो tan θ1 कितना हो गया, Vy/Vx, तो Vy कितनी है, गिवन है √3, तो √3/1, तो ये θ1 कितना आ गया, θ1 is 60 डिग्री। सो दिस इज θ1, θ1 विल बी 63 और ये θ2 हो गया। सिमिलरली सेकंड बॉल tan θ2, वेक्टर से पता है Vy/Vx, y/x कराया था मैंने, Vy/Vx, तो इट इज 2/2, तो 2/2 1 हो गया, तो tan θ2 is 1, so θ2 is 45 डिग्री। तो एक यहाँ से 45 डिग्री में मूव कर रहा है, एक 60 में मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो ये 15 डिग्री इज द आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, और वेक्टर इनटू कंपोनेंट नहीं कराया था, tan θ is y/x, उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन, ए बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, 60 डिग्री x एक्सिस की तरफ है, एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड, ये z एक्सिस की तरफ है, वर्टिकल अपवर्ड। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो नाउ वी कैलकुलेट द एंगल विद द y एक्सिस, x का गिवन है, सिंस वी नो दैट cos स्क्वायर ये कराया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, सो अल्फा इज 60 डिग्री, गामा इज 60 डिग्री, बीटा वी कैन इजिली फाइंड। सो cos स्क्वायर बीटा विल बी cos 60 is half square plus half square and that is equal to 1. So ये इधर आके cos स्क्वायर बीटा इज हाफ, cos बीटा इज 1/√2, so बीटा इज 45 डिग्री, तो बीटा 45 डिग्री आ गया। ना ये वेक्टर में हमने ये बताया था v is xi plus yj plus zk, x can be written as vx cos alpha, v cos beta, v cos gamma, ये भी कराया हुआ है। तो taking v common, v is how much, v is 20 given in the question, v is 20 common आ गया। cos alpha, alpha 60 है, cos 60 is half, बीटा 45 आ गया, cos 45 1/√2 एंड गामा इज 60, तो इट इज हाफ के, तो ये 20 इनसाइड ले जाएंगे, तो ये 2 से कैंसिल होकर 10i + 10√2 + 10k इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन फॉर कंपटीशन, ये सब ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन r is 3t² + 4t² + 7k. Find the distance travels in the first 10 seconds. तो 0 से 10 सेकेंड का पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस। तो इनिशियली जब स्टार्ट हो रहा है तो t0 है, देन व्हाट इज r1, t0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन r1 is 7k। ठीक है, एट t is equal to 10 सेकेंड, पुट t 10 सेकेंड हियर, एंड पुटिंग t 10 सेकेंड वी गेट 300i + 400j + 7k, ये आ गया r2। So displacement will be r2 - r1, r2 - r1,
सो इट विल बी, इसको इससे माइनस करेंगे, 7k कैंसिल हो गया, तो 300i प्लस 400 ये बच गया। तो डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड हमने वेक्टर में कराया √x² + y², so 300² + 400², so ultimately answer comes out to be 500 meter।